नमस्कार दोस्तों। इस हाथ के विषय में और रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला इस हाथ में आप देख सकते हैं कि ये जो तिल है ये सूर्य पर्वत के ऊपर है। तो जब भी सूर्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से तिल होता है तो ये जो तिल है ये सही नहीं होता है। ऐसे लोगों को जो है जॉब से रिलेटेड दिक्कत परेशानियों का सामना करना होता है और इज्जत मान सम्मान पे आँच आने का बहुत ज़्यादा ही खतरा रहता है, क्योंकि इनका नाम डुबाने वाले या पीठ पीछे छुरा खोपने वाले जैसे बहुत रहते हैं। नाम बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों के बहुत रहते हैं। तो सबसे पहला इनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि सूर्य के उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता मुझे दिख रहा है। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे फिंगर के विषय में, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा कि फिंगर पे आप देख सकते हैं कि जो तर्जनी फर्स्ट फिंगर है ये अपोलो फिंगर थर्ड फिंगर से लंबाई लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं भी कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं इस बात का सबूत है कि मिलनसार इंसान है, फ्रेंडली नेचर है, लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं ऐसे लोग। और जो लिटिल फिंगर है इसकी भी लंबाई कुल मिला के अच्छी है। फर्स्ट पोर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर की भी थोड़ा ऊपर है, तो बहुत अच्छा इनका कम्युनिकेशन स्किल रहता है। और इस प्रकार से इनका जो फ्लो भी है पूरे माउंट का वो भी कुल मिला के अच्छा है। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं दिख रहा है, बस ये सिवाय सूर्य को छोड़ते हुए। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी इस प्रकार से लाइन चलते हुए लाइफ लाइन मुड़ गया है। तो जब भी इस प्रकार से लाइफ लाइन मुड़ जाता है, सबसे पहला कि ऐसे लोगों का उम्र ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि ऐसे लोग परिवार को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंस फैमिली को बहुत ज़्यादा देते हैं। इनके हाथ में भी जो एज है मुझे 85 प्लस में दिख रहा है। और कुछ आप स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से द्रीप बन रहा है। तो शुरुआती लाइफ में थोड़ा दिक्कत रहा होगा, बाकी कुल मिला के जो फ्लो है लाइफ का वो अच्छा है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइफ का थोड़ा बंटवारा होते हुए यहाँ पे दिखा, बाहर की तरफ रेखा निकली है। तो ये रेखा बताती है कि इनका विदेश यात्रा चांस अच्छा रहेगा। फॉरेन टूर इनका दिख रहा है हाथ में, लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि जो रेखा है मेन लाइफ लाइन की वो अंदर की ओर मुड़ गई है इस प्रकार से। तो इनका विदेश यात्रा का चांस अच्छा है। और इस प्रकार से कुछ प्रोग्रेस लाइन मौजूद है इस प्रकार से। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन है जो लाइफ लाइन से निकल के गुरु पर्वत पे गया है ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का निरंतर प्रोग्रेस होते रहता है। और यहाँ पर भी जो एक और जो लक निकला है वो 38 एज के समथिंग में निकला है। तो 38 में बहुत अच्छा इनका भाग्य उन्नति मुझे दिख रहा है। और इसी प्रकार से 38 तक आते आते इनका बहुत अच्छा खासा कोई अरमान या ज़्यादातर इच्छाएं पूरी होने के चांसेस हैं। फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है माइंड लाइन जो है डिस्टेंस बनाते हुए चल रहा है लाइफ लाइन से। तो दिख रहा है कि ऐसा जो इंसान है जिद्दी स्वभाव का होता है, इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले ऐसे जो लोग होते हैं, लेकिन इनका जो जिद्दीपन है कई बार इनका मुसीबत इसी कारण से आ जाता है। इस प्रकार से जो माइंड लाइन इस प्रकार से चंद्र की तरफ झुक गया है, इनमें इमेजिनेशन पावर ज़्यादा रहेगी, सोचेंगे ज़्यादा। और जो माइंड लाइन है कुल मिला के ठीक है। फिर आप हार्ट लाइन पे एक बात नोटिस करिए यहाँ पर कि इस प्रकार से स्टार्टिंग जो है इसका कुछ इस प्रकार से होते हुए फिर स्टार्ट हुआ है। तो ये जो साइन है ये बता रहा है कि इनका जो नेचर है फ्लर्टी नेचर है, रोमांटिक ज़्यादा ऐसे इंसान होते हैं। और जो फ्लो है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से चलते हुए गुरु के तरफ मुड़ गया है। तो ऐसे जो लोग हैं दिल से ज़्यादा सोचते हैं। और इनका जो हेल्थ भी है कुल मिला के मुझे ठीक दिख रहा है, क्योंकि कोई भी नीचे की तरफ ज़्यादा रेखा नहीं गया है। अब हाथ में जितने पर्वत हैं उसके बारे में विशेषकर बताता हूँ। तो गुरु जो है उभरा हुआ है और गुरु की क्वालिटीज़ इनके हाथ में सबसे पहला दिख गया था कि बहुत अच्छी है। तो लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर अच्छा दिख रहा है मुझे। तो इस फील्ड में जिसमें लीडिंग करने का या फिर गाइड करने का जो प्रोफेशन होता है इसमें बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। और इस प्रकार से भाग्य रेखा भी जाते हुए कुछ इस प्रकार से और ज़्यादा शाखाएं में बदल गई है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जो इंसान है वो एक समय पे कई काम करने के आदी ऐसे लोग होते हैं। और इसी कारण से जीवन में इनको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग का एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग करते हैं। सूर्य आप देखेंगे तो सूर्य थोड़ा सा
अंदर की ओर है और कुछ इस प्रकार से रेखा यहाँ पे मौजूद है हल्की सी। और सूर्य थोड़ा कमजोर भी मुझे दिख रहा है और तिल भी जो बैठा है वहाँ पर वो भी सही नहीं है, तो सूर्य के उपाय इनको करने चाहिए। सूर्य जी को जल जो है इसको डालना चाहिए, और सरसों तेल है, गुड़ है, इन सबको धार्मिक स्थानों पे दान करना चाहिए। झूठ वगैरह ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, और पिता समान लोगों की खूब सेवा भी करनी चाहिए। बहुत जल्दी इसका असर होता है और बहुत जल्दी फायदा भी मिलता है। मरकरी पे आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से रेखा मौजूद है, तो ये बिजनेस लाइन होती है, बिजनेस लक है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का निशानी है। तो बिजनेस भी इनके हाथ में ठीक दिखा मुझे। कम्युनिकेशन पावर ऐसे लोगों में अच्छी पाई गई है। और विवाह रेखा थोड़ी सी लेट निकली है, तो 32-33 समथिंग एज में इनका शादी का योग बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और कुछ इस प्रकार से लेट निकला, मतलब इस प्रकार से झुक गया है, तो थोड़ा सा ऐसा मतलब वैवाहिक ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा मतलब ऐसे लोगों का अटैचमेंट शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा डिस्टेंस होने लग जाता है। इसी प्रकार से मंगल की मैं यहाँ चर्चा करूँ तो नेगेटिव मार्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और पॉजिटिव कुल मिला के ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर राहु की बात कर ले तो राहु भी अंदर की ओर है। इसका मीनिंग ये होता है कि राहु अगर उभरा हुआ ना हो और अंदर की ओर हो तो अच्छा रहता है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। शनि के सपोर्ट में है, तो अचानक से बहुत अच्छा इन्हें लाभ भविष्य में मिलेगा। शुक्र की मैं चर्चा करूँ तो शुक्र ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है और उभरा हुआ है, तो ऐसे लोगों का स्त्री की तरफ झुकाव भी ज़्यादा होता है, और थोड़ा किसी चीज़ को लेकर के एडिक्शन ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए इन लोगों को यही मैं कहूँगा कि नशे पत्ते से दूर रहें। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर हैं तो जल्द से जल्द हट जाएं, क्योंकि उसमें बहुत अंदर तक आप लोग चल जाते हैं और बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है। वहीं थोड़ा सा लग्जीरियस लाइफ में जो है सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ लाइन है। अगर जॉब में है तो उसमें अच्छा खासा प्रमोशन देता है, और अगर बिजनेस में है तो उसमें अच्छा खासा चांसेस बनता है। इस प्रकार से कुछ आप वरीज लाइन भी यहाँ पर देख पाएंगे। ये चिंता की रेखाएं यहाँ पे मुझे दिख रही है। मतलब ये है कि ऐसे जो इंसान है ये सोचते भी ज़्यादा हैं, और इसी कारण से इनके दिमाग पर ज़्यादा तनाव भी आता है। वहीं अब मैं बात करता हूँ केतु के विषय में, तो केतु पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गोलाकार आकार बनता हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पर। प्रॉपरली वैसे नहीं बन पाया है, लेकिन गोलाकार आकार यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी अच्छा है। गोलाकार आकार और ट्रायंगल दोनों एक ही रिजल्ट यहाँ पे देता है। मतलब ये है कि इनको अचानक से बहुत अच्छा धन लाभ जीवन में मिलते रहेगा, और अचानक भाग्य उन्नति इनकी होती रहेगी। केतु यहाँ पे कुल मिला के अच्छा है, तो सम्मान भी इनको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन जो तिल बैठा है यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये है कि चंद्रमा के विषय में चर्चा करूँ तो चंद्रमा पे भी कुछ इस प्रकार की रेखाएं मौजूद है और एक लक लाइन भी मौजूद है। तो विदेश यात्रा का चांस इनके हाथ में अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ ये रेखा निकली हुई है, तो फॉरेन ट्रेवलिंग इनका 100% है। और विदेशी भूमि से बहुत अच्छा लाभ के भी योग है, क्योंकि इस प्रकार से जो थोड़ा भी लक निकला है तो विदेशी भूमि से अच्छा लाभ करा सकता है, और शादी के बाद भी प्रोग्रेस अच्छा होता है। आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पर जो है तिल बना हुआ है, तो ये जो तिल है चंद्रमा पे सही नहीं होता है। मतलब पानी से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, और बाधाएं झंझट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, तो चंद्र के भी उपाय आपको करने चाहिए। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करूँ मनी का, तो मनी इनके हाथ में कुल मिला के ठीक है, एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम रहेगा। और ये जो है टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा स्कोप इनके हाथ में दिख रहा है, टीचिंग या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ में। और भाग्य उन्नति भी इनके हाथ में अच्छा है। मनी ट्रायंगल नहीं है, तो ये है कि मनी बच नहीं पाएगा, लेकिन मनी का फ्लो अच्छा है। और यहाँ पर आप एक बात देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से आइलैंड बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी कोई बड़ा आइलैंड इस एरिया में बनता है तो ये बेबी बॉय का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को मतलब पुत्र होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और वहीं अगर छोटे छोटे यहाँ पर माउंट्स बन रहे हो तो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितनी बात थी मैंने उन सभी को कवर किया है। अगर कुछ बात रह गई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर सजेशन दें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।